नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एके पाठशाला पर। मैं हूं आशीष। आप हैं मेरे साथ में भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए, जो कि आने वाले कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, चाहे वह रेलवे हो, एसएससी हो। रेलवे के लिए ज़्यादा, क्योंकि रेलवे में कम से कम 20 या 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमने पिछले क्लास में मात्रक मापन के बारे में पूरा समाप्त कर रखा है। अब हम लोग मापक यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये मापक यंत्र से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मापक यंत्र, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका पहला जो प्रश्न है वह निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब, जिसको नापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसका ऑप्शन डी सही होगा। अब इस ऑप्शन में जितने भी उपकरण हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि ऑडोमीटर, ऑडोमीटर का इस्तेमाल जो है वाहनों द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। थर्मोमीटर का इस्तेमाल शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। और एक हाइग्रोमीटर होता है, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। हाइग्रोमीटर का जो इस्तेमाल है वह वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और ये टेट्रामीटर जो है का इस्तेमाल हम लोग कविता में करते हैं। ठीक है, कविता में किस प्रकार से करते हैं, तो कविता के एक पंक्ति में 4 बिट्स को एक साथ रखने को हम लोग टेट्रामीटर कहते हैं। तो इस प्रश्न के बारे में इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। तो ऊपर वाले प्रश्न में जैसा कि मैंने बताया कि हाइग्रोमीटर से हम लोग आर्द्रता को मापते हैं। किसको? आर्द्रता को। ऑप्शन इसका बी सही होगा। ठीक है, इसमें और जितने उपकरण है उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि वस्तु का ताप, जिसको नापने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। द्रवों का अगर घनत्व नापना है तो द्रवों का घनत्व को हम लोग हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका? हाइड्रोमीटर का। और उसमें विकिरण का इस्तेमाल ये नापने के लिए हम लोग बोलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रश्न के बारे में इतना याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है ना? पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। तो पनडुब्बी जो कि पानी के अंदर चलता है, ये पानी के अंदर रहेगा। तो अगर उसको मान लीजिए उसको देखने की आवश्यकता पड़ा कि पानी के सतह पर क्या है, तो पानी के सतह को ऊपर देखने के लिए उसको पेरिस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी। किसका? पेरिस्कोप का। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अब इसमें जो ऑप्शन है पायरोमीटर, क्या है? पायरोमीटर। जो पायरोमीटर है इसका इस्तेमाल दूर वस्तुओं के तापमान को ज्ञात करने के लिए होता है। और एपिडोस्कोप का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो एपिडोस्कोप का जो इस्तेमाल है वह चित्रों को पर्दे पर अगर प्रक्षेपित करना है, दिखाना है, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। और इसमें एक और है ऑडोमीटर। क्या है? ऑडोमीटर। इसका इस्तेमाल गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए हम लोग ऑडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जैसा कि ऊपर वाले प्रश्न में मैंने बताया, बैरोमीटर का इस्तेमाल होता है। किसका? बैरोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब, जिसको नापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो सूर्य, जिसको देखने के लिए हम लोग हेलियोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। किसका? हेलियोस्कोप का। और टेलीस्कोप इसमें है। ठीक है, तो टेलीस्कोप का जो इस्तेमाल है, यह है क्या? एक प्रकाशीय उपकरण है जिसका इस्तेमाल वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। दूर की जो वस्तु होता है ना, उसको देखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अल्टीमीटर का जो इस्तेमाल है वह ऊंचाई मापने के लिए का एक यंत्र है। इसके बारे में इतना याद रखिएगा। ठीक है, और एक और यंत्र है जिसका नाम है एरोमीटर, जिसका उपयोग वायु और गैस के घनत्व को अगर नापना है तो उसके लिए एरोमीटर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो विभवांतर, जिसको नापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शंस का बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर को मापने के लिए खालिस्तान उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसमें वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन इसका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो सर्किट में अगर बिजली का पता लगाना है हमको, तो उसके लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है, एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो एक सॉफ्ट की आवर्तन अगर हमको निकालना है तो उसके लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन इसका बी सही होगा। अब टैकोमीटर होता क्या है?
टैकोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग वाहनों की घूर्णन गति को मापने के लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इतना इसके बारे में याद रखिएगा। अब इसमें जो ऑप्शंस है उसके बारे में देखते हैं, जैसे कि स्पीडोमीटर, इसका इस्तेमाल मोटर गाड़ियों की गति मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर का इस्तेमाल कहाँ होता है? एनीमोमीटर है, इसका इस्तेमाल पवन वेग को मापने के लिए किया जाता है। और क्रोनोमीटर जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर का इस्तेमाल होता है। तो इस प्रश्न के बारे में इतना याद रखिए। नेक्स्ट है विभवमापी, मूलतः एक है। विभवमापी एक मापन उपकरण है। क्या है? मापन उपकरण है, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। विभवमापी एक मापन यंत्र है, या ना तो केवल विभवांतर मापने के लिए उपयोगी है, बल्कि इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध और विद्युत धारा को भी माप सकते हैं हम लोग। किसको? प्रतिरोध और विद्युत धारा को, जो कि अज्ञात रूप में, मतलब मालूम नहीं है उसमें। तो इतना इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इसमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? तो विद्युत धारा जिसको नापने के लिए एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका? एमीटर का। एमीटर, इसको हम आमीटर में पढ़ते हैं, किसी परिपथ की किसी शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने वाला एक यंत्र है। और बहुत कम मात्रा में अगर धारा है तो इसको अगर नापना है तो माइक्रो एमीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। मिली एमीटर और माइक्रो एमीटर का इस्तेमाल करके बहुत कम धारा को भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। ठीक है, पास थ्रू क्रम में क्यों नहीं करते हैं? अगर हम इसको पास थ्रू क्रम में करेंगे तो यह जल जाता है, इसलिए इसको पास थ्रू क्रम में संयोजित नहीं करते हैं। इसके अलावा एमीटर में निम्न विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम, कम विद्युत खींचता है इसमें, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही होगा। सभी इसका सही है। अब इसमें कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, एक आदर्श एमीटर का जो आंतरिक प्रतिरोध है ना, वह शून्य होना चाहिए। इसको बहुत इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा कि एक आदर्श एमीटर का आंतरिक जो प्रतिरोध है वह कितना, क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। और इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न बनता है कि आदर्श वोल्टमीटर का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वह अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको मापने के लिए स्टाइलैग्मोमीटर का उपयोग होता है? तो स्टाइलैग्मोमीटर का इस्तेमाल पृष्ठीय तनाव को नापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में खाली स्थान मापने के लिए किया जाता है। तो ओडोमीटर दूरी मापने के लिए करते हैं ओडोमीटर का इस्तेमाल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण है? तो प्रवाही मापन उपकरण पिटॉट ट्यूब है। क्या है? पिटॉट ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैकोमीटर खाली स्थान का माप करता है। तो टैकोमीटर गति पालक वक्र की घूर्णन चाल को मापने का काम करता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? तो टैकोमीटर है वह चक्कर प्रति मिनट आरपीएम में नापा जाता है। ठीक है, चक्कर प्रति मिनट आरपीएम में मापा जाता है। ऑप्शन इसका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीमीटर में होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। मल्टीमीटर या बहुमापी एक ऐसी उपकरण है जिससे कई भौतिक राशियों का माप करता है। विद्युत धारा को, प्रतिरोध को, इसके अलावा वोल्टता को और निरंतरता को भी नापने काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्टर पैमाने के बारे में निम्न में से क्या गलत है? तो रिक्टर पैमाना जिसके बारे में इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, ये सही है। यह एक लघुगणकीय पैमाना है, हाँ ये भी सही है। इसे भूकंपमापी के उपयोग द्वारा नापा जाता है, हाँ ये भी सही है। रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप नहीं, ये 8 से 9 होने का मतलब है तीव्र भूकंप है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी जो है वह गलत है। इसका ऑप्शन डी सही होगा इस क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, कि क्या गलत है? तो रिक्टर पैमाना 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल पदार्थ के घनत्व को नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो तरल पदार्थ जिसको नापने के लिए हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन इसका बी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी। हिप्सोमीटर का जो इस्तेमाल है वह समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, समुद्र का तल से ऊंचाई ज्ञात करना है तो उसके लिए हिप्सोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। आर्द्रता मापी जिसको बोलते हैं हाइड्रोमीटर, आर्द्रता नापते हैं। फायदोमीटर का तो समुद्र का अगर गहराई नापना है तो हमको फायदोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर इसको हमको याद करने का ट्रिक हम पूछेंगे तो वो फायदोमीटर का ऐसे याद कर सकते हैं कि समुद्र में उतरने से पहले क्या करना चाहिए,
उसका गहराई नाप लेना चाहिए। उससे क्या होगा, हमको फायदा होगा। तो फाइडोमीटर समुद्र की गहराई नापने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर की वस्तु को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो पानी के अंदर रखी वस्तु को अगर हमको पता लगाना है उसके लिए सोनार का इस्तेमाल होता है। किसका? सोनार का। अब सोनार का कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है। ठीक है, SONAR। तो SO से क्या होता है? साउंड। NA से नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या होता है? रेंजिंग। साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका संक्षिप्त रूप है। ठीक है। और पानी के अंदर कोई वस्तु है तो इसको पता लगाने के लिए सोनार का ही इस्तेमाल होता है। इसी में ही हम लोग लेजर के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? लेजर। ये लेजर होता क्या है, इसका संक्षिप्त रूप पहले जान लेते हैं। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ द रेडिएशन, ये इसका संक्षिप्त रूप है। क्या है? फिर से बोल रहा हूँ, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन इसका पूरा नाम है। इसका खोज किसने किया था? तो USA के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था TS मेमन। क्या नाम था? TS मेमन। ठीक है, इन्होंने 1960 में इसका खोज किया था। तो इतना इसके बारे में याद रखिएगा। इसी में ही है रडार के बारे में। क्या है? रडार। इसका फुल फॉर्म हो जाता है, तो रडार का जो फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका संक्षिप्त रूप है। इसका इस्तेमाल क्या करते हैं? इसकी सहायता से वायुयान की दिशा व ऊंचाई को ज्ञात किया जाता है। एक और इसमें बचा है स्कूबा के बारे में। क्या है? स्कूबा। इसका उपयोग गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। किसका? स्कूबा का। इसका पूरा अगर नाम बोलेंगे तो कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग एपरेटस नाम है इसका। क्या नाम है? कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग अप्रेंटस इसका संक्षिप्त नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग होता है? तो इकोलोकेशन जिसका इस्तेमाल पानी की गहराई को नापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन इसका सी सही होगा। और इकोलोकेशन की अगर बात करें तो इकोलोकेशन जो है वह सोनार के सिद्धांत पर कार्य करता है। सोनार जिसको बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग बोलते हैं, इस सिद्धांत पर ही काम करता है। ठीक है, सोनार के सिद्धांत पे काम करता है। तो सोनार से एक पराश्रव्य ध्वनि निकलता है जो कि किसी वस्तु पर जाकर टकराता है और वापस लौट करके बताता है कि कौन सा वस्तु कहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग होता है? तो दूध का घनत्व जिसको नापना है तो उसके लिए लैक्टोमीटर का इस्तेमाल होता है। किसका? लैक्टोमीटर का। दूध से रिलेटेड जितना भी प्रश्न आता है या दही से भी, तो उसके लिए लैक्टोमीटर का ही इस्तेमाल होता है। इसके बारे में इतना याद रख लेना है आपको। ठीक है, बाकी हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर और थर्मोमीटर के बारे में पिछले प्रश्न में मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑटोमोबाइल जिसमें यात्रा की अगर हमको दूरी प्राप्त करना है तो उसके लिए ओडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका? ऑडोमीटर का। ऑप्शन इसका बी सही होगा। और अब ऑडोमीटर की बात है, देखिए स्पीडोमीटर का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो स्पीडोमीटर जिसका इस्तेमाल वाहनों की गति को प्राप्त करने के लिए करते हैं। और टैकोमीटर का जो इस्तेमाल है वो वायुयान की गति को प्राप्त करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है, मोटर गाड़ी का ऑडोमीटर क्या मापता है? तो मोटर गाड़ी का जो ऑडोमीटर है वह दूरी को मापने काम करता है। किसको? दूरी का मापने का काम करता है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, वह उपकरण जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों की दूरी मापने के लिए किया जाता है वह क्या है? ऑडोमीटर। क्या है? ऑडोमीटर। ऑप्शन बी इसका सही होगा, पिछले प्रश्न के जैसा ही है। नेक्स्ट है, किसी वोल्टमीटर का उपयोग खाली स्थान मापने के लिए किया जाता है। तो वोल्टमीटर जिसका इस्तेमाल विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। किसका? विभवांतर को मापने के लिए। विभवांतर क्या होता है? तो किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने वाला यंत्र वोल्टमीटर कहलाता है ना। एक बिंदु और दूसरे बिंदु के बीच में जो विद्युत का जो अंतर पाया जाता है उसको नापने के लिए विभवांतर का इस्तेमाल होता है। अब वोल्टमीटर का आविष्कार किसने किया? तो हेंस और स्टेड ने किया था। कब किया था? 1819 में। नेक्स्ट है, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल होता है? तो इसमें गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल होता है। किसका? गैल्वेनोमीटर का। ऑप्शन इसका ए सही होगा। अब इसमें है एमीटर के बारे में। तो एमीटर क्या है? किसी भी परिपथ में प्रवाही धारा के मान ज्ञात करना है हमको, तो उसके लिए एमीटर का इस्तेमाल करेंगे। रियोस्टेट का उपयोग प्रतिरोध को कम करने
या बढ़ाने के लिए इसका उपयोग होता है। वोल्ट मीटर, तो किसी पथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर अगर को नापना है हमको तो उसके लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर जिसका इस्तेमाल विद्युत धारा की दिशा को प्राप्त करने के लिए करते हैं। बाकी जो तीन जो ऑप्शन है वह गलत है, ऑप्शन इसका डी सही होगा। नेक्स्ट है वाहन की गति जानने में मदद करता है। तो वाहनों की गति को अगर हमको जानना है तो उसके लिए स्पीडोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? स्पीडोमीटर का, ऑप्शन इसका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान इकोलोकेशन का प्रकार है। तो इकोलोकेशन पीछे प्रश्न बताया था, जो इकोलोकेशन है एक प्रकार का सोनार के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इकोलोकेशन क्या है? एक सोनार है। क्या है? सोनार। नेक्स्ट है उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है, प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे कि एमीटर, यह विद्युत धारा को नापता है। तो ओम मीटर क्या नापता है? तो ओम मीटर जो है वह प्रतिरोध का नापने का काम करता है। नेक्स्ट है हवा की गति को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का किया जाता है? तो हवा की गति अगर हमको नापना है तो उसके लिए एनीमोमीटर का इस्तेमाल होता है। किसका? एनीमोमीटर का इस्तेमाल होता है, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान का प्रयोग हवा की शक्ति या वेग को मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर का इस्तेमाल होता है। क्या होता है? एनीमोमीटर, ऑप्शन डी इसका सही होगा, ऊपर वाले प्रश्न के जैसा ही है। नेक्स्ट है एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग को मापने के लिए किया जाता है। तो एनीमोमीटर का जो उपयोग है वायु की गति को मापने के लिए करते हैं, उसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? तो झूठ का पता लगाने वाली जो मशीन है वह पॉलीग्राफ है। क्या है? पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ को लाई डिटेक्टर मशीन भी कहते हैं। अपराध की जांच करने को नार्को टेस्ट के नाम से जाना जाता है। जब इसका जो अपराध का जब जांच होता है उस समय इसको नार्को टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नार्को टेस्ट। नेक्स्ट है लाई डिटेक्टर उपकरण को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। तो लाई डिटेक्टर उपकरण जिसको पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है, इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान को मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो भट्टियों में अगर हमको इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है कि उसका तापमान कितना है तो उसके लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल होता है, ऑप्शन इसका बी सही होगा। पहले वाले प्रश्न में बताया था मैंने कि पायरोमीटर होता है, उसका इस्तेमाल दूर में रखी किसी वस्तु का अगर तापमान नापना है तो उसके लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इतना इस प्रश्न के बारे में याद रखिएगा। देखिए मात्रक, मापन एवं मापक यंत्र, यूनिट, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वे सभी समाप्त होते हैं। इसमें छोटा सा एक और टॉपिक बचता है जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी जो है इसको दो भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से। कितने भागों में? दो भागों में, मुख्य रूप से दो भाग ही है। कौन कौन? वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी, ये दो है। इसको बोलते हैं सदिश राशि, इसको बोलते हैं अदिश राशि। ठीक है, ये दो राशियां हैं। देखिए अदिश राशि क्या होता है? अदिश राशि ये होता क्या है? वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, अदिश राशि कहलाती है। जैसे अगर बोलेंगे, अगर लिख रहे होंगे तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? अदिश राशि बोलते हैं। इसका अगर कुछ एग्जाम्पल देखें, उदाहरण देखें तो लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, चाल और आवेश इत्यादि, ये सभी सब क्या है? अदिश राशियां हैं। दूसरा क्या है? सदिश राशि। क्या है? सदिश राशि। तो इसमें वे राशियां आते हैं जिनमें दिशा और परिमाण दोनों मालूम होते हैं। ठीक है, सदिश राशियां वे राशियां होती है जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, उसको क्या बोलते हैं? सदिश राशि बोलते हैं। देखिए मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरा स्क्रीन जो है मोबाइल में बताता हूँ तो भी छोटा पड़ जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको सुन करके लिख लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, विस्थापन आदि, ये सभी राशियां जो है वह सदिश राशियां हैं। तो आइए अब प्रश्नों को देखते हैं। पहला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि जिसमें ऑप्शन सी सही होगा, द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है? एक अदिश राशि है। बाकी जो संवेग है, वेग और बल, ये है सदिश राशियां। क्या है?
सदिश राशियां, और ये जो है वह अदिश राशि है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान का केवल परिमाण मैग्नीट्यूड है, दिशा नहीं है। तो दिशा नहीं है, वह है कार्य। क्या है? कार्य। इसका परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है, तो एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें केवल परिमाण होता है? पिछले वाले प्रश्न के जैसा ही है, कार्य जिसका परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं है, क्योंकि यह एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है, मतलब अदिश राशि है? ऑप्शन बी, यह एक अदिश राशि है। बाकी ये जो तीनों दिख रहे हैं, शक्ति, विस्थापन और ये त्वरण, ये तीनों सदिश राशियां हैं। तो इतना इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रक है? बताया था क्या, सदिश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेक्टर। तो जो वेक्टर मात्रक है वह ऑप्शन सी इसका सही होगा, विद्युत प्रवाह। विद्युत प्रवाह क्या है? एक वेक्टर मात्रक नहीं है, यह एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है, एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। निम्न में से अदिश राशि कौन सी है? ये ऊपर में जो लिखा गया वो समय को बिताने के लिए किया गया है, इसमें सिर्फ अदिश राशि पूछा गया क्वेश्चन में। अदिश राशि कौन सा है? अदिश राशि जो दाब है, यह एक प्रकार का अदिश राशि है, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे उचित विकल्प चुने। तो संवेग क्या है? संवेग में एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? परिमाण के साथ साथ में दिशा भी होता है। ऑप्शन इसका सी सही होगा। नेक्स्ट है, सदिश वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? तो सदिश वेक्टर जो राशि है, इसका उदाहरण वेग है। क्या है? वेग। इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, एक सदिश राशि में देखिए यहाँ पर कुल मिला के वही लिखा गया है जो डिफिनेशन बताया था मैंने सदिश अदिश राशि का। इसमें कुल पूछ रहा है क्या, निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि एक विस्थापन है। क्या है? विस्थापन एक सदिश राशि है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रक है? ऑप्शन इसका डी होगा, वेग। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जोड़ी की दिशा हमेशा एक समान होती है? तो बल और त्वरण, जिसका जो दिशा है वह हमेशा एक समान होता है। ऑप्शन इसका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिणाम के साथ साथ दिशा को भी निर्देशित किया जाता है। इस प्रकार के भौतिक राशि को क्या कहते हैं? तो ये जो परिमाण और दिशा दोनों निर्दिष्ट होते हैं, वह सदिश राशियां होती है। क्या होती है? सदिश राशियां। इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों उपस्थित होते हैं? संवेग में उपस्थित होता है, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से खाली स्थान अदिश राशि है। एक अदिश राशि अगर बोलेंगे तो आयतन क्या है? आयतन एक प्रकार का अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से खाली स्थान अदिश राशि है। तो बल एक प्रकार का अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। अन्य इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य में कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।